इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के गंज बाजार में राजश्री ज्वेलर्स के शोरूम के ऊपर। यहाँ पर महामंत्री का चुनाव हुआ था जो निर्विरोध चुना गया है। आपको बताते चले संघर्ष कभी खाली नहीं जाता, एक ज़माने से करते चले आ रहे हैं और इनकी उपलब्धि यह है कि संघ के नाम से इनको पहचाना जाता है क्योंकि मेहनत इतनी करी है, इतनी काविशें हैं, इतनी मेहनत के साथ आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। पिछले कई सालों से महामंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे थे और आज उनको सफलता मिली। अगर ये कहा जाए कि मंजिल पाने के लिए मेहनत कष्ट है और मेहनत करता रहेगा तो एक न एक दिन से उसकी मंजिल मिल ही जाती है। अब मनीष गोयल जी को मंजिल मिल गई है, इनसे बात करेंगे कि इस मौके पर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को मेरा नमस्कार। इस महामंत्री पद के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस विश्वास के साथ मुझे आपने ये पद दिया है मैं इस पर खरा उतरूँगा। और हमारे यहाँ के व्यापारी हों, चाहे वो हमारे ग्राहक हो, क्योंकि ग्राहक हमारे लिए भगवान समान होता है और उसको ये एहसास दिलाया भी जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव अग्रवाल, सर्राफा व्यवसायी। बड़ी हर्ष का विषय है कि आज सर्राफा व्यापारी कमेटी के नवनिर्वाचित पद पे महामंत्री के पद पर श्री मनीष गोयल की साइबर मैन का नियुक्ति हुई है और हम श्री नीरज अग्रवाल जी अध्यक्ष और महामंत्री मनीष गोयल जी के नेतृत्व में काम करेंगे और पहले से अच्छा काम करेंगे। सभी सर्राफा व्यवसायियों के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी योगदान देंगे। बेटे, आप अपने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जैसे कि आपके पिताजी अपने पिताजी के साथ चलते थे। आज उनकी विजय हुई है, जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। जब इतने सारे कैमरे मेरे सामने आ रहे थे मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। पापा ने मुझे फिर बताया कि एक कैमरा नहीं, अभी 20 कैमरा और आएंगे। मैं इतना खुश हुआ कि मैं सोच में पड़ गया कि और कितना न्यूज़ में आएंगे। एक दिन के अंदर ही 40 न्यूज़ के अंदर आ गए। मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा लेवल होता है। साइबर क्राइम इस समय का सबसे बड़ी दीमक है जो पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को खोखला कर रही है। तो उसको लेकर हम कमेटी के द्वारा भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकालेंगे जो व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी फायदा देंगी। जैसे होता क्या है, जब दिवाली या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो दुकानदारों के नाम से ऑफर जाने लगते हैं ऑटोमेटिक, उनकी कोई पुष्टि नहीं करता। जैसे अचानक आ जाए सोना 50,000 रुपये हो गया, सोना 1,000 रुपये हो गया, लोग उस पर क्लिक करते ही करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि कोई भी किसी के नाम से भी मैसेज आए या कोई भी किसी के नाम से भी मैसेज आए या कोई भी किसी के नाम से कोई भी संदेश आए, अगर उस पर .apk लिखा हुआ है तो उस फाइल को कभी ओपन नहीं करना। .apk फाइल केवल और केवल आपके मोबाइल को हैक करने के लिए बनेगा, जिससे मोबाइल का आपका एक्सेस चला जाए और दूसरा दूर बैठा व्यक्ति आपके मोबाइल को रिमोट की तरह ऑन करे। क्योंकि कमेटी में तो बहुत सीनियर लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने अगर मुझे किसी विश्वास से चुना है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं जो उनका विश्वास है उस पर मैं खरा उतरूँ। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सर्राफा व्यापार जो होता है वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज में, क्योंकि जब भी किसी के यहाँ दुख सुख होता है ये एक ऐसा व्यापार है जो दुख सुख में दोनों में काम आता है। यानी कि यदि आपके यहाँ खुशियाँ हैं तो आप सामान लेकर अपने वर्चस्व को बढ़ाते हैं और यदि कोई परेशानी है तो उसी सामान से आप उस परेशानी को भी हल कर लेते हैं, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेंगी कि यदि हमारे बाज़ार में कोई भी व्यक्ति जैसे परेशान अवस्था में आता है या वो खुशी में आता है तो उसका एक मापदंड लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। यानी कि एक तो होता है कि आदमी सामान को बदल रहा है, यानी कि उसको जो है अपने घर के लिए नया आभूषण चाहिए, और एक होता है कि वो किसी मजबूरी में दे रहा है। तो हमारे बाज़ार का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। और जैसा कि लोगों का यहाँ विश्वास मुझ पर बना है कि गलत नहीं होना चाहिए, उसको मैं निभाऊंगा और प्लस गलत नहीं होने दिया जाएगा, उस पर भी
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी के साथ भी, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई ग्राहक हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मनीष जी, पिछले 2.5 साल पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, उसमें संघर्ष काफ़ी किया था। आप कितना संघर्ष करना पड़ा जो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे आप? देखिए, बिना संघर्ष के कभी भी सफलता आपको नहीं मिलती है। जो लगातार कहीं भी कोई प्रयास करता है और यदि आपकी दिशा और दशा दोनों ठीक है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपके साथ रहता है। 2.5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो वह इक्वल, यानी कि वो जो है टाई हो गया था, तो उसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। और शायद मैं तो हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ, मुझे यही लगा था कि शायद ऊपर वाले की नज़र में उस समय मेरे लिए सही समय नहीं था। आज पूर्ण बहुमत, यानी कि पूरा बाजार मेरे साथ था और मेरा जो निर्णय लिया गया है वो निर्विरोध लिया गया है, और जिसमें मैं अध्यक्ष नीरज जी अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे ये वायदा भी करता हूं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बाजार को, अपनी संस्था को आगे बढ़ाऊंगा। नीरज अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आज जो घोषणा की जा रही है? कि चूँकि श्री सर्राफा कमेटी बाजारगंज मुरादाबाद का महामंत्री का पद कई महीनों से रिक्त था, चूँकि हमारे महामंत्री जी का देहांत हो चुका है, इसलिए पद को खाली नहीं रखा जा सकता था। लोगों की समस्याओं का समाधान होना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए हमने महामंत्री पद के लिए लोगों के विचार आमंत्रित किए थे। साथ ही हमने उनके नॉमिनेशन भी मांगे थे। 5 तारीख तक की उसमें लास्ट डेट शाम को 5 बजे की थी। 5 तारीख शाम को 5 बजे तक सिर्फ मनीष गोयल जी का ही नामांकन आया था। इस कारण से हमने मनीष गोयल जी को अनअपोज्ड महामंत्री पद पे नियुक्त किया और आज महामंत्री पद पे हमारे मनीष गोयल जी नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं और हमें पूर्ण आशा है कि चूँकि मनीष गोयल जी के शहर के लिए और भी बहुत सारे कार्य ऐसे रहे, शहर जानता है मनीष जी को, और आज हमने अपने इस कार्यकारिणी में मनीष जी को एक महत्वपूर्ण हमने एक दायित्व सौंपा है। मनीष जी उस पर खरा उतरेंगे, इसी संभावनाओं के साथ। धन्यवाद। बाजारगंज ये समिति, ये कमेटी आगे भी अच्छे कार्य करती रहेगी, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई सवाल बोला?